दोस्तों, सतीश आचार्य जी के इस कार्टून में ऊपर बहुत ही बारीक अक्षरों में ये लिखा है 2014 से 2023 तक का सफ़र। अब पहले तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने सिलेंडर को लेकर खड़ा हुआ है, जो कि सिलेंडर छोटा है, यानी 411 रुपयों में मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए हुए हैं वोट मांगने के लिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नाम पे। अब जनता ने वोट दे दिया। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं महंगा सिलेंडर, यानी बड़ा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और उस सिलेंडर के महंगे पैसे खा खा कर मोदी जी भी मोटे हो चुके हैं, और वहाँ पर वो नेहरू की गलतियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वहां पर भी जनता ने उन्हें वोट दे दिया। अब तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सिलेंडर और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यानी सिलेंडर के दाम और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और मोदी जी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मोटे हो चुके हैं सिलेंडर के पैसे खा खा के। अब यहाँ पर मोदी जी लव जिहाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वहाँ पर भी जनता ने वोट दे दिया। अब चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर इतना बड़ा हो चुका है कि बेचारा आदमी सिलेंडर के नीचे दब चुका है, उसकी पीठ पर पड़ा हुआ है सिलेंडर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यानी लगभग 1100 रुपये इसका दाम हो चुका है। और नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर के ज़्यादा पैसे खा खा कर इतने मोटे हो चुके हैं कि ये स्क्रीन पर ही नहीं आ रहे, और ये टीपू सुल्तान के नाम पे फिलहाल वोट मांग रहे हैं कि कैसे टीपू सुल्तान के ज़माने में हिंदुओं पर या नॉन मुस्लिम्स पर जुल्म होता रहा, तो उस वक्त की बातों को याद करके टीपू सुल्तान के नाम पे फिलहाल वोट मांगा जा रहा है। तो इन्हीं सरकार की धर्म की राजनीति को लेकर फिलहाल जनता सरकार से काफ़ी आक्रोश में है। जितना योगदान इस देश की आजादी में हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है। और अगर इसका देखना है आपको तो जाकर देख लीजिए इंडिया गेट पर और पढ़ लीजिए, वहां कितने सारे मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, और अगर आपको और पढ़ना है तो देखिए मीर उस्मान अली के बारे में, जिन्होंने जब ये देश लड़ाई लड़ रहा था, हमारे पास पैसा नहीं था, तब इस देश को 5 टन सोना देने का काम मीर उस्मान अली ने किया। और आप बात करते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया है। जब इस देश के अंदर जलियांवाला बाग हुआ, तब जनरल डायर ने गोली चलवाई, तो उससे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलाई, तो वो कहता है कि जो मुसलमान हैं वो आज़ादी की जंग से भाग रहे थे, जिस कारण हमने गोली चलवाई। 14 दिन पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों का पोस्टमार्टम हुआ। एक पठान के बेटे ने वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने आगे आकर कहा कि अगर एक भी मुसलमान की पीठ पर गोली मिल गई तो मुसलमान आज़ादी की जंग से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दूं कि 6 पठानों का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सबकी छाती पर गोलियां पाई गई, एक की भी पीठ पर गोली नहीं पाई गई। और आप आज के दौर में इस मुसलमान को गद्दार बताते हो। एक बात बोलूंगा, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच है, इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई पाकिस्तान और कोई चाइना की जरूरत नहीं है, और ना ही अब दोबारा अंग्रेजों की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर अंग्रेजों की राह पर चलने वाले कुछ अंग्रेज सत्ता में बैठ चुके हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी को अपनाया, फूट डालो शासन करो। जिस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश के ऊपर जो है वो हमारे को गुलाम बना के चले गए, हमारे देश पे कब्जा करके चले गए। कैसे? सिर्फ एक ही नीति से, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। वही काम बीजेपी कर रही है, लेकिन लोग आंख के अंधे हो चुके हैं, कान के बहरे हो चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, और यही कारण बनेगा जो हमारी देश की बर्बादी का बनेगा। आज हमें मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं, कोई हथियार की जरूरत नहीं, सरकार हम ही लोगों को आपस में लड़ा रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। एक आदमी जो भूख से मर रहा था, आज ठंड से भी मर रहा है, क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। सरकार जो है वो किसी को घर देने का काम तो नहीं करती, लेकिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलवाने का काम जरूर करती है। बन रहा है ना, और जनता खुश है, राशन में भी खुश है। वो राशन कैसा राशन? राशन में वो देते हैं जो मुर्गी के चावल होते हैं, जो दाना जो मुर्गी को डाला जाता है, वो दाना ही नंद भक्तों को डाला जा रहा है। सड़ा हुआ गेहूं, अगर 5 किलो गेहूं ले लो, छान दो तो 1 किलो उसमें गंदगी निकल जाए। वो राशन भी आपको लाकर दिखा दूंगा। उस राशन पर इस देश की जनता वोट दे रही है मोदी सरकार को। और पहले चीनी मिला करती थी राशन में, मिट्टी का तेल मिला करता था, आज तो सब बंद कर दिया। गेहूं तो पहले भी मिलता था, चावल भी मिलता था, साथ में चीनी भी मिलती थी, और मिट्टी का तेल भी मिलता था। मोदी सरकार ने देकर कोई एहसान नहीं करा है। और आज जो वादे मोदी सरकार ने किए, 24 घंटे लाइट भी आ रही है, तमाम सुविधाएं मिल रही है, राम मंदिर बनने को तैयार है, उद्घाटन होने को। देखिए, आपको बता दूं, नरेंद्र देश की जनता के वो 125 करोड़ जनता के वो महबूब हैं जो शादी से पहले तो 1000 वादे करते हैं, लेकिन शादी के बाद एक भी वादा नहीं निभाते, जिसका प्रूफ नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ता है। ठीक है, आपको बता दूं, इन्होंने बहुत वादे किए सत्ता में आने से पहले। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी,
हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। अब ये वादे कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वादे सारे झूठे थे और जनता इतनी बेवकूफ है। अभी राजस्थान में कहा 400 का सिलेंडर देंगे, अब मना कर दिया नहीं देंगे। पर मोदी की गारंटी के साथ इनकी जेल में इतना दम नहीं है कि हम जैसे लोगों का मुंह बंद रख सकें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मानने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो देश के लिए फांसी का फंदा भी चूमेंगे, लेकिन किसी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा। 400 करोड़ का रुपया की लियाकत अपना मकान बना रही है, आपको उसमें भी तकलीफ है? अरे क्यों नहीं होगी तकलीफ? जो कल तक अपनी कैब बुक कर करके आते थे आज 400 करोड़ का मकान बना रहे हैं, लेकिन कोई ईडी, कोई सीबीआई की रेड इनके घर पर नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी, भाजपा की दलाली करते हैं, भाजपा की दलाली में रहो, आपको तो राज्यसभा तक भेजेंगे, लेकिन अगर उनका विरोध करोगे तो भैया आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि जन्म तो बहुत बच्चे लेते हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ उनकी होती है जिनकी मृत्यु के समय पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जन सैलाब होता है। इस देश के अंदर जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने जन्म लिया, जिस दिन भगत सिंह ने जन्म लिया, उस दिन कई लाख बच्चों ने भी जन्म लिया, लेकिन चर्चा आज भी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। याद रखिएगा, चर्चा गॉडसे या सावरकर की नहीं होती। वो तो आज भी कि हम स्वतंत्रता सेनानी थे उस बात के प्रमाण देते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी था उसको पूरा देश जानता है। और ये शहीदी दिवस के दिन चल रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि जितना योगदान इस देश के अंदर सिखों का है ना, शायद ही किसी का हो। ये लोग क्या करेंगे उनकी बराबरी? जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, ये उन्हीं को खालिस्तानी ठहराने का काम करते हैं। लेकिन वो खालिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तान नहीं, वो इस देश के सच्चे सेवक हैं और जो मां भारती का फर्ज बॉर्डर पर खड़े होकर भी निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत।